सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें दो पार्ट है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2019 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। पहला पार्ट है शो हाउ यू विल सिंथेसाइज द फॉलोइंग एल्कोहल बाय, यहाँ रिएक्शन है, बाय द रिएक्शन ऑफ अ सुइटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मिथेनॉल। तो यहाँ पर हमें मिथेनॉल दिया हुआ एक रिएक्टेंट, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है, पर कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसमें अल्काइल ग्रुप क्या होगा, जैसे RMgX होता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लेकिन उसका अल्काइल ग्रुप क्या होगा वो नहीं दिया है। और हमें यही पता करना है कि वो सुइटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होगा जो मिथेनॉल के संग जब रिएक्ट करेगा तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, और हमें पता है मिथेनॉल के संग 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है ना। और इस वीडियो में हमने अपना सब टॉपिक 3 मतलब प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुरू किया है। मिथेनॉल के संग 1 डिग्री, मिथेनॉल को छोड़ के अदर अल्डिहाइड्स के संग 2 डिग्री और कीटोन्स के संग 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। अगला पार्ट हमारा है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये हमने किया हुआ है पहले क्वेश्चन, ठीक है, पर एक बार और हम इसको देखेंगे। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, ये मैकेनिज्म हमने देखा है, एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, पर यहाँ एक पर्टिकुलर आपको ईथीन दिया हुआ है, एनसीईआरटी में जनरल दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस एच लगा देंगे। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, 2019 3 मार्क्स, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पार्ट में हमें पता करना है कि कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, ये तो डायरेक्ट रिएक्शन मैंने लिखा है। सबसे पहले हमारे पास जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को आप एनालाइज करिएगा। कैसे करिएगा, देखिए हमारे पास मिथेनॉल है, तो मिथेनॉल तो इसमें कहीं ना कहीं होगा जिस पर अटैक हुआ है। ठीक है, देखिए मिथेनॉल का कार्बोनिल ग्रुप OH बन जाता है। तो पहले मिथेनॉल ड्रॉ करिए, रफ में कर लीजिएगा, ये आपका मिथेनॉल है। ठीक है, अब मिथेनॉल क्या हो गया, यहाँ OH, तो ये C के संग OH है, मतलब ये वाला पार्ट आपका मिथेनॉल था, यही बदला, यहाँ पर R माइनस आया होगा। अब जो R जुड़ा होगा वो ये जुड़ा होगा, है ना, और जो कार्बन जुड़ा होगा, जैसे R, ये R जो जुड़ा है तो R में कुछ कार्बन्स होंगे, तो जो कार्बन जुड़ा होगा वो कार्बन कौन है, तो ये वाला कार्बन है, वो जुड़ा होगा। ठीक है, और इसी के संग आपका MgX जुड़ा होगा, क्योंकि जो कार्बन आपका जुड़ता है उस कार्बन के साथ ही MgX जुड़ता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मेरा कोई RMgX है। अब R क्या है, तो R मेरा है CH3 CH2 MgX, है ना। तो कौन जुड़ेगा, ये वाला कार्बन जुड़ेगा। 2 कार्बन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, पर ये कार्बन जुड़ेगा, ये माइनस, तो इस माइनस के संग ही MgX जुड़ा होगा। तो जो कार्बन जुड़ता है एक्चुअली उसके संग MgX होता है। तो यहाँ पर इस कार्बन के संग ये कार्बन जुड़ रहा है, तो इस कार्बन के संग MgX होगा, तो यहाँ बस MgX लिख दीजिए। तो बीच वाले कार्बन के संग MgX, यहाँ देखिए बीच वाले कार्बन के संग MgX। ठीक है, तो ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं और फिर डायरेक्ट आप रिएक्शन इसका लिख सकते हैं। ये मिथेनॉल हो गया, उसके बाद ये आपका सुइटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, फिर यहाँ पर एक एडक्ट बनता है। ठीक है, तो जब ये जुड़ेगा तो पहले O माइनस आएगा MgBr, फिर H3O प्लस या H2O। ठीक है, तो ये H प्लस ले लेगा और फिर आपका ये अल्कोहल बना देगा, और यहाँ पर जो बच गया वो है। ठीक है, देयरफॉर द सुइटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ये, तो ये क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल हो गया। आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना। आइसोप्रोपाइल यही होता है, 3 में ये प्रोपेन हो गया और एक वैलेंसी खाली है बीच वाली, तो ये प्रोपाइल बनेगा, आइसोप्रोपाइल बनेगा। नॉर्मल प्रोपाइल में इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली होती है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 पूरा हुआ। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, तो सेकेंड पार्ट का टॉपिक हमने किया है, जैसे ये थर्ड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। जब हमने इसका पहला किया था सब टॉपिक फ्रॉम एसिड कैटेलाइज्ड एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, है ना, एडिशन हो रहा है वाटर का तो हाइड्रेशन। तो यहाँ पर हमने इसका मैकेनिज्म देखा था। एक बार और इसको देख लेते हैं, एनसीईआरटी में जैसे ही है। तो ये हमारा रिएक्शन है, तो हमने लिखा मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज स्टेप 1। तो स्टेप 1 में क्या होता है, तो स्टेप 1 में होता है प्रोटोनेशन ऑफ इथीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+। तो यहाँ पर बस H2 लगा देंगे, 2 H है। ठीक है, और एनसीईआरटी में क्या है, तो एनसीईआरटी में ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पर बस H लगा देंगे क्योंकि हमें पता है ये इथीन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने H लगा दिया। उसके बाद ये H3O+। ठीक है, तो वाटर जो इसमें एक और यहाँ पर आप लिख सकते थे, यहाँ पर H2O प्लस H प्लस गिव H3O+, है ना, तो वो भी लिख दीजिएगा। तो फिर H3O+ से ये एक H ले लिया तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ।
स्टेप 2, यहाँ इथीन है तो इथीन लिख दीजिएगा क्योंकि हमें पता है सबस्ट्रेट क्या है। दूसरा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। फिर ये जो वाटर है ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से आपका प्रोटोनेटेड एल्कोहल इसको बोलते हैं, या फिर H+ हाइड्रोनियम जैसा बनेगा, ठीक है। O के संग प्लस आएगा। फिर इस स्टेप 3 में आपका डीप्रोटोनेशन होगा क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल होता है। O हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। तो वाटर एक H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो ये बॉन्ड इस पर टूट जाएगा, तो आपका इथेनॉल बन जाएगा। हमें पता है इथेनॉल, तो इथेनॉल लिख दिया और ये वाटर हो गया, ठीक है। सेम है, बस इसमें हमें क्योंकि मॉलिक्यूल पता था तो हमने H जोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट। यह क्वेश्चन दिल्ली 2010 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।